हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। कटु, तिक्त, विग, अभिग, उग्र, व्यग्र, राग, द्वेष। तो सही विलोम युग्म राग का द्वेष। अगला प्रश्न, सामिस शब्द का विलोम शब्द है निरामिस, आमिस, अमिस, प्रामिस। तो सामिस शब्द का विलोम शब्द निरामिस। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। रित, अनिर्त, प्राचीन, अर्वाचीन, लौकिक, सांसारिक, स्थावर, जंगम। सही नहीं है लौकिक का सांसारिक, यही युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा। दृष्ट, विरिष्ट, अक्षि, समष्ट। तो व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि, है ना, समष्टि। अगला प्रश्न, शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प है। अपकर्ष, उत्कर्ष, अभिग, भिग, अनुराग, विराग, सरल, कठिन, सम्मुख, विमुख, क्षम्य, अक्षम, विग, सुविग, लघु, गुरु, कृत, अकृत, अनिवार्य, निवार्य, एकाग्रचित, अन्य, मनस्क, अनुलोम, प्रतिलोम। तो सही विलोम युक्त विकल्प है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अग का विलोम है अल्पग, बहुग, सर्वज्ञ, मृग। अग का विलोम है सर्वज्ञ, है ना, अग का विलोम सर्वज्ञ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है अभिमुख, उन्मुख, ह्रस्व, दीर्घ, गणतंत्र, एकतंत्र, सृष्ट, प्रलय। अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है रक्त, विरक्त, आसक्त, प्रतिरक्त। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है विरक्त, अनुरक्त का विरक्त। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं अशुद्ध विलोम युग्म है। अशुद्ध विलोम युग्म है निंद, स्तुत्य, निषिद्ध, विहित, निर्मल, अमल, इत्यर्थ। तो अशुद्ध विलोम युग्म है निर्मल का अमल, ये सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अभद्र शब्द का विलोम है अशिष्ट, पाखंडी, भद्र, बदमाश। अभद्र शब्द का विलोम है भद्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द हैं निरोग, सन्यासी, अतिविष्ट, अतिष्ट, सात्विक, कनिष्ठ। तो ये सही है, सात्विक, कनिष्ठ, है ना। तो इसमें आपका बी, डी और क्या हो जाएगा, ई, है ना, ये वाला बी, डी, ई ऑप्शन सही होगा। बी, डी, ई ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में शुद्ध विलिखित शब्द है एकत्रित, अनुदित, पक्षीराज, सम्राज्ञी, इकाई। तो ये गलत है, डी नहीं होगा। तो डी ये वाला एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट होगा। अब आपका ए और बी में से होगा। इस तरह से कीजिए, एलिमिनेट कीजिए कि कौन सा गलत है। जैसे ये इसमें सी गलत था, ये सी गलत था, तिष्ट कोई शब्द नहीं, सी, तो सी देखिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये एलिमिनेट हुआ। अब बाकी आपका ए, बी, डी, सी में से कोई होगा, ठीक। निरोग नहीं होता, निरोग होता है। इस तरह से एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। तो जैसे आपका डी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ये हुआ एलिमिनेट। अब ए और बी में से कोई होगा। इकाई ये भी सही है ना, एकत्रित ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से ए, सी, ई वाला ऑप्शन सही होगा, ए, सी, ई, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है अतिथि, अतिथि नहीं होता, अतिथि, अतिथि, ये गलत हो गया, ये गलत, तो ये गलत हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आशीर्वाद, श्वास, स्वस्थ्य, सामर्थ्य, ईश्रिया, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। बी, डी, सी सही है ऑप्शन, ठीक। स्वस्थ होता, स्वस्थ्य नहीं होता, स्वस्थ होता, स्वस्थ, ठीक। इसी तरह से ये गलत है, इसीलिए स्वास्थ्य कहिए या स्वस्थ, 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 ये स्वस्थ है, ये या फिर नहीं, ये इसीलिए गलत है, स्वस्थ, है ना। तो देखिए इस तरह से एलिमिनेट कीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक फिर आप ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, कह रहे हैं अशुद्ध शब्द है महात्म्य, निरोग, अहल्या, अंतर्धान। यही है अंतर्धान, यही अशुद्ध है। अंतर्धान नहीं, अंतर्ध्यान शायद होता है। देखिए इसकी शुद्ध क्या होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कृपया गलत, पर्याय, नरक, सदृश, कार्यक्रम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। कार्यक्रम सही है, सदृश सही है, पर्याय इस तरह से नहीं होता है, कृपया इस पूरा पा रहा था, कृपया, कृपया, नरक, नारक ये वाला भी गलत, नरक ये सही है, और आपका सदृश कार्यक्रम ये सही है, सी ओ ई सही है, सदृश होता है, ठीक, सी ओ ई ऑप्शन। अगला प्रश्न, व्याकरण के दृश्य अशुद्ध वाक्य। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यद्यप वह मोटा फिर भी तेज दौड़ता है। कृपया शीघ्र उत्तर दें, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, परस्पर में नहीं, है ना, ये वाला इसीलिए गलत। नेक्स्ट, इनमें व्याकरण के दृश्य अशुद्ध वाक्य। यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। अशुद्ध कह रहे हैं उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी, उसने बड़े ध्यान के साथ, उसने ध्यान से बात सुनी। कार्यकर्ता दृढ़ता से संगठित रहे, मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए। अशुद्ध बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, व्याकरण के दृश्य अशुद्ध वाक्य। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, वह मंगलवार को व्रत रखता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, वर्षा काल में बीमारियां बढ़ जाती। तो अशुद्ध विंध्याचल भारत के मध्य में, विंध्याचल पर्वत है तो पर्वत फिर वहाँ है ना, प्रयोग करना कोई उचित नहीं। अगला प्रश्न 19, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि? कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद, कामायनी है ना, तो इसमें जो है लिंग संबंधी अशुद्ध, वर्तनी संबंधी अशुद्ध, वचन संबंधी अशुद्ध, कारक संबंधी, तो इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्ध कामायनी है ना, कामा वर्तनी संबंधी अशुद्धि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख हैं, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही शुद्ध होगा। जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति न हो के लिए एक शब्द है, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति न हो के लिए एक शब्द अनुवरी, अनरवरा, अनुवर, अनुर्वरा, अनुर्वरा, अनुर्वरा। जो धन दुरुपयोग करता के लिए एक शब्द अपव्ययी, मितव्ययी, अतिरिक्त, अधित्य का, तो जो धन दुरुपयोग करता के लिए एक शब्द अपव्ययी, क्या अपव्ययी। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है दावानल, जलागम, बड़वानल, भिस्सड़ाग्नि। समुद्र की आग के लिए एक शब्द बड़वानल, क्या बड़वानल। दवानल, दवानल, दावानल कष्ट से संपन्न होने वाला, दावानल कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्टसाध्य, इनमें से कोई नहीं, तो दावानल कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, सी ऑप्शन है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए। जंगल में लगने वाली आग, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, जठरानल, बड़वानल, कामानल, दावानल। पिछला क्वेश्चन था वहाँ है ना, दावानल कष्ट से संपन्न होने वाला, तो दावानल है ना, जंगल में लगने वाली आग दावानल। जो दिखाई ना दे, अप्रत्यक्ष, परोक्ष, दूरस्थ, अदृश्य। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसकी था ना मिल सके, अगम, अपार, अथा, अभेद। जिसकी था ना मिल सके, अथा। जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों, अनाथ, पितरहीन, त्याज्य, अस्पृश्य। जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों, अनाथ। जिसको भेदा ना जा सके, अभेद, अभेद, अकाट्य, अमूल्य। तो ये अभेद्य है, जिसको भेदा ना, अभेद्य। जो सबके आगे रहता हो, नेता, अग्रणी, कप्तान, नायक। जो सबके आगे रहता हो, कप्तान है ना। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द
याद कीजिए। ठंड से उसके होंठ कपा रहे हैं, होंठ का ओष्ठ, हस्ती हस्त पाद ओष्ठ, होंठ का तत्सम ओष्ठ। हस्त क्या होता है, हस्त क्या होता है, एक हस्त हाथ होता है, एक हस्त हाथी होता है। देखिए किसका मतलब हाथी है। अर्थ चाम का तत्सम रूप क्या है, चर्म, चमड़ा, चर्म, चार्म। चाम का तत्सम चर्म है, चाम का तत्सम चर्म। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है, सर्व, श्रेष्ठ, साहूकार, श्रेष्ठी। सेठ का तत्सम श्रेष्ठी। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तुम मेरे भाई हो, तुझसे, तुझे, तुम, मैं, तुम का है ना तद्भव तुम। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, वानर, बंदर, बांदर, वन, बंदरी। तो बंदर का जो तत्सम वानर, वानर तत्सम है, बोलते नहीं वानर आ गया, वानर आ गया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द तत्सम है, पलंग, पीला, कुम्हार, गधा, डंडा, नाक, नव्य, स्वर्णकार। तत्सम नव्य और स्वर्णकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। रोज सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। उच्छ्वास, उत्तिष्ठ, उत्पघते, उच्च। तो उठ का जो है तत्सम उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ। देखिए है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वर वधू मंडप में बैठ गए हैं, बेटी, दूल्हा, लोग, दुल्हन। तो वधू दुल्हन है ना तद्भव। निम्न में से तद्भव तत्सम शब्द है, उलूखल, आखली, ओखल, उलूखन। तो उलूखन जो है वो तत्सम, उलूखन क्या है, तत्सम। निम्न में से तत्सम शब्द, इमली, अम्लिका, आम्लिका, अम्लका। तो तत्सम है अम्लिका, अम्लिका तत्सम है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण मेधावी। दुबई कितना सुंदर देश है। रेखांकित पद है वर विशेषण, संख्यावाचक, संख्यावाची विशेषण, परिमाप वाचक विशेषण, विधेय विशेषण। तो ये है विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण क्या होता है, अब है ना, देखिए। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा, मौसम, फूल, बसंत, पीले। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण पीले, पीले, काले, नीले, गोरे। कुछ बच्चे इधर आओ। वाक्य में विशेषण पहचानिए। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक। तो ये क्या है, संख्यावाचक। कुछ बच्चे है ना। अगला प्रश्न, बच्चे को गिना जा सकता है, इसे परिमाण होगा नहीं। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसकी परिचायक शब्द है, विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा। तो ये सुहावना विशेषता बता रहा विशेषण। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता, विशेष, विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो उन्नत शब्द विशेषण दर्शाता है। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण शब्द कौन सा है, पाक, पवित्रात्मा, पवित्र, पवित्रम। पवित्रता का विशेषण पवित्र। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था, मूलावस्था, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। न्यूनतम विशेषण की उत्तमावस्था है, उत्तमावस्था। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। राम, रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, धीरे धीरे चलो। तो है ना विशेषण संबंधी वाक्य, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही, स्थान बताइए। स्थान, दशा, गंध, स्थान की, भारतीय, स्वाद, स्थान। तो ये स्थान की, जैसे भारतीय है ना, ईरानी है ना, जर्मनी, जर्मनी के लोग हैं ना, अमेरिकी, रसियन है ना। षटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भरमर, मकड़ी, केकड़ा। तो षटपद का पर्यायवाची भरमर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है रत्न, गर्भा, चला, धरित्री, तमिस्त्रा। रात का पर्यायवाची तमिस्त्रा। जीव का पर्याय है वचन, रसना, ध्वनि। जीव का पर्याय है रसना। निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। शिव का पर्यायवाची है रुद्र। शिव का पर्यायवाची रुद्र। मार का शब्द पर्यायवाची जादू, स्वर्ण, अधम, अनंग। अनंग, मनमथ, कामदेव, मनसी, ये सब एक ही की पर्यायवाची। विडौला का पर्यायवाची शब्द है नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र व पत्थर। तो विडौला का पर्यायवाची इंद्र है। चंद्रहास का शब्द का पर्यायवाची चांदनी, पक्षी, मनमथ, करवाल। तो चंद्रहास का पर्यायवाची करवाल। अब करवाल किसका पर्यायवाची देखिए, है ना। देखिए तलवार का है, किसका है, जंगल का है, सोने का है। देखिए आग का शब्द का पर्यायवाची पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव। आग शब्द का पर्यायवाची वैश्वानर। कमल शब्द का पर्यायवाची तामरस, सोमरस, रसालंब। तो कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तामरस। कमल शब्द का पर्यायवाची तामरस। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।